विंटर इज कमिंग, ये नाम तो कभी ना कभी आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। ट्रूली द विंटर इज कमिंग। जब सर्दियाँ आती है तो अपने साथ कुछ बुरी चीजें भी लेकर आती है जिनसे मानव जनजाति के अस्तित्व को खतरा मंडराता है। और आज जो हम वेब सीरीज का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है द गेम ऑफ थ्रोन्स। ये यूनाइटेड स्टेट की वेब सीरीज है जिसको HBO पर ऑन एयर किया गया है। ये ऑल टाइम द मोस्ट सक्सेसफुल एंड इन्फ्लुएंशियल टीवी शो है जिसके टोटल 8 सीजन है। हर सीजन में लगभग 10 एपिसोड और ड्यूरेशन टाइम लगभग 50 मिनट के अराउंड देखने को मिलेगी। अब इसका ऑनेस्ट रिव्यू तो यार मैं नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दिस। साहब आप यकीन करें, पहला सीन देखते ही एंटीना सीधा खड़ा हो गया और अब ये दोनों रूम में जाते हैं और धन धनातन। बट टू बी ऑनेस्ट मैं सिर्फ ब्राइट चीज़ों को देखता हूँ। बेसिकली इसकी कहानी में 9 शाही परिवार वेस्टरोस पर अधिकार के लिए आयरन थ्रोन चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर हजारों सालों के बाद एक शक्ति उभरती है जिससे मानव सभ्यता पर खतरा मंडराता है। बट इसके टोटल 8 सीजन है और सारी स्टोरी एक ही वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है बिकॉज बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिनका कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। कुछ कैरेक्टर्स की स्टोरी होती है वो फर्स्ट सीजन में दी एंड कर दी जाती है, लेकिन जो बाकी बचे हुए हैं उनका पूरा बैकग्राउंड, उनकी स्टोरी और वो सब काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो ये वीडियो सीजन फर्स्ट में केवल 2 शाही परिवार के बीच के संघर्ष को दिखाया गया है जो आयरन थ्रोन को पाने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, जिसमें एक तरफ लैनिस्टर्स होते हैं और दूसरी ओर स्टार्क्स। अब जो राजा होता है उसका नाम होता है किंग रॉबर्ट, उसकी वाइफ होती है एक लैनिस्टर। राजा चाहता है कि उसके जाने के बाद उसका बेटा जेफरोस लैनिस्टर राजा बने और रानी भी यही चाहती है और बेटा भी यही चाहता है। लेकिन दिक्कत यह है कि बेटा अभी छोटा है और द किंग रॉबर्ट अपने दोस्त एडविन स्टार्क को अपने राज्य में लेकर आता है और उससे शाही सलाहकार बनाता है। राजा के अंतिम क्षणों में राजा ने एडविन स्टार्क को आदेश दिया, जब तक मेरा बेटा बड़ा नहीं होता तब तक तुम राज्य संभालो और जब वो योग्य हो जाए तो राज्य उसे सौंप दिया जाए। लेकिन जेफरोन लैनिस्टर वो पहले ही राजद्रोह कर चुका था और उसने पूरे राज्य को हथिया लिया और एडविन स्टार्क को बंदी बनाकर उसका गला काट दिया। उसके बाद उसने उसकी बेटी सैंसा से शादी करता है। पिता का बदला लेने के लिए और अपनी बहनों को छुड़ाने के लिए एडविन स्टार्क के बेटे ने हमला कर दिया द लैंड ऑफ 7 किंगडम पर और आयरन थ्रोन को पाने के लिए उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। दूसरी ओर जो आयरन थ्रोन के फर्स्ट मालिक होते हैं द किंग ऑफ ड्रैगन्स, जो एक पागल राजा की मृत्यु के बाद उन्हें उस राज्य से भगा दिया था और कुछ ही बचे थे जो ड्रैगन परिवार से बिलोंग करते थे। ड्रैगन परिवार से बिलोंग करने वाली डेनिया टारगेरियन डेट्रियार्की के महाराज कार्ल ड्रैगो से शादी करती है ताकि वो अपने आयरन थ्रोन को वापस पा सके। बट डेट्रियार्की एक ऐसा राजा चुनते हैं जिसमें शक्ति और समृद्धि दोनों हो। अगर शक्ति नहीं तो राजा नहीं। तो कहानी में फर्स्ट सीजन में ही कुछ ट्विस्ट आता है और कार्ल ड्रैगो एक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं जिसके बाद उसे राजा पद से हटा दिया जाता है और उसकी रानी कलेसी के नाम से भी जानी जाती है उन्हें छोड़ दिया जाता है। अब वो अपने राज्य में कैसे वापस आएगी और मदर ऑफ ड्रैगन कैसे बनेगी वो नेक्स्ट सीजन में देखने को मिलेगा। इसमें आर्या स्टार्क एडविन स्टार्क की दूसरी बेटी, इसका कैरेक्टर मेरे को लगता है थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जेफरोस लैनिस्टर ने उसके पिता को उसी के सामने गर्दन काट दी और वो तलवारबाजी सीख रही थी। तो मेरे को लगता है आगे आने वाले सीजन में उसका कैरेक्टर थोड़ा मेन देखने को मिलेगा। दूसरा इसमें ब्राइन का कैरेक्टर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने स्टार्टिंग में ही देख लिया जेमी लैनिस्टर और उसकी बहन के रिश्ते के बारे में और उसे छुपाने के लिए जेमी लैनिस्टर ने उसे छत से धक्का मार दिया और वो अपाहिज हो चुका है। इसमें कुछ वेयरवुल्फ भी देखने को मिलेंगे। बचपन में उन्होंने उनको बचाया ब्राइन और उसके बहन भाइयों ने और अब वेयरवुल्फ बड़े हो गए और उनकी मदद करते हैं। हमला करता है तो वेयरवुल्फ उन्हें बचा लेते हैं। पूरे फर्स्ट सीजन में जो मेन कैरेक्टर काफ़ी पसंद आया उसका नाम है टायरिन लैनिस्टर, जेमी लैनिस्टर का बड़ा भाई, जो है तो एक बोना बट लाइफ जियो तो ऐसी जियो टायरिन लैनिस्टर जैसी। उसका मानना है ए रिच एज लाइक एज ए लैनिस्टर। टायरिन लैनिस्टर कहता है आई कैन बाय ए गोल्ड ए गर्ल एंड ऑल ऑफ देम। उसका कैरेक्टर इतना हरामी है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। फर्स्ट सीजन में आपको इतना ज़्यादा खून खराबा देखने को मिलेगा, आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाओगे। क्रूअल सीन्स देखने को मिलेंगे जिसमें जानवरों को आप कैमरे के सामने ही काटते हैं और उन्हें पकाते हैं, उन्हें मारते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। अब इसके टोटल 8 सीजन आ चुके हैं लेकिन जो फर्स्ट सीजन है वो 2011 में आया था और आप विश्वास नहीं करोगे इसकी रेटिंग 9.2 है आउट ऑफ 10 एंड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वेब सीरीज इन हिस्ट्री ऑल टाइम। अब नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा डेनरिस टारगेरियन वापस आयरन थ्रोन को लेने कैसे आती है और जेमी लैनिस्टर को एडविन स्टार्क के बेटे ने कैद कर लिया था, उसे जिंदा छोड़ते हैं, मार देते हैं और एडविन स्टार्क की बेटी सैंसा से जेफरीन लैनिस्टर शादी कर पाता है या फिर वो उसे मारने की साजिश में कामयाब हो जाती है। उसके लिए सेकंड पार्ट जल्दी देखने को मिलेगा। गेम ऑफ थ्रोन सीजन 2 डेनियस टारगेरियन अपने बेटे और अपने हस्बैंड का बदला जरूर लेगी। वो एक
मदर ऑफ ड्रैगन है और ड्रैगन की एंट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने देखा है तो काफ़ी अच्छी बात है, मैंने इसको देखने में काफ़ी लेट कर दिया, और अगर नहीं देखा तो भाई इतना इन्फ्लुएंस है। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड देखा तो आप ज़रूर डेफिनेटली टोटल सीजन 1 के 10 एपिसोड देखोगे, क्योंकि स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग बन जाती है। लेकिन कुछ जगह थोड़ा डिसअपॉइंट होता है, क्योंकि जो फाइट होती है वो सीधा रिजल्ट दिखा देते हैं, वो फाइट नहीं दिखाते, लोगों की शायद कमी की वजह से या फिर क्या है वो। और इसमें स्टार्टिंग में कुछ अननेचुरल थिंग्स भी देखने को मिलेंगी, सुपर पावर, जिसका डिस्क्राइब शायद नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। जल्दी इसका सेकंड सीजन का रिव्यू जरूर दूंगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक डोंट स्किप सीजन फर्स्ट। बाय बाय।